वाह वाह वाह। हसन कहने लगे वसानी यसनैनि फिल गारिल मनीफी वक़द ताफल उदुफ़ बिही इज़ सअदल जबल व कान हिब्ब रसूलिल्लाह क़द अलिम मिनल बर्रियति। हज़रत हसन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक का शान में जो है मनक़बत सुनाना शुरू कर दिया। हज़रत हसन कहते हैं वसानी यसनैनि फिल गारिल मनीफी वक़द ताफल उदुफ़ बिही इज़ सअदल जबल व कान हिब्ब रसूलिल्लाह क़द अलिम मिनल बर्रियति लम यादिल बिही रजुला। अल्लाहु अकबर। हज़रत हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह ये सिद्दीक वो है कि गार में उस वक्त आपके हम नशीन और रफीक रहे हैं कि जब दुश्मन पहाड़ी पर चलते हुए गार के इर्द गिर्द फिर रहे हैं। मेरे आका ने इस शेर को सुना और जब मेरे आका ने इस शेर को सुना ना मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे और ऐसे मुस्कुराए कि मेरे आका के दंदाने मुबारक चमकने लगे। और आका ने इरशाद फरमाया सदकता हसन, तूने सच कहा मेरा सिद्दीक तो ऐसा ही है। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत कारी वैसरा साहिब क़िबला बरकाती नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। आका से प्यार तो करो, नबी से प्यार तो करो। अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह से मैंने सुना है आका ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे अपने माँ बाप यानी बेटे अपने सारे अहबाब से ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना कर ले। अल्लाह अकबर। आका से प्यार तो करो। सिद्दीक अकबर ने कितना प्यार किया है मेरे मुस्तफा से। आज तो वो कुत्ते जो सहाबा पर भौंक रहे हैं, अरे औकात क्या है तुम्हारी, सहाबा पर भौंकोगे। ये सिद्दीक उस शख्सियत का नाम है, उस शख्सियत का नाम है कि जब नबी ने फरमाया कि मेरी बारगाह में लेकर के आओ माल, इस्लाम को माल की जरूरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक घर का मुकम्मल माल ले आए। हजरत फारूक आजम अपनी हुकूमत का आधा माल ले आए। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ए उमर क्या लेकर आए हो? तो हजरत फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह अपनी हुकूमत का आधा माल ले आया हूँ, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ। आका ने अबू बकर सिद्दीक से पूछा सिद्दीक क्या लेकर आए हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह जो कुछ था सब ले आया हूँ। आका ने फरमाया घर वालों के लिए कुछ छोड़कर नहीं आए? कहा या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ के आया, बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ आया। बात जिंदाबाद, बहुत खूब है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इतना ही काफी है कि मेरे मुस्तफा हैं और मेरे रब की मोहब्बत है। क्या बात है। अपने आप को नबी का बनाकर देखो, क्या बात है, जिंदाबाद। तो देखो नबी से मोहब्बत करके तो देखो, हुजूर से मोहब्बत करके देखो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हें बुलंदी मिलती नजर आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज लोग शिकायतें करते हैं जनाब मुसलमानों पर जुल्म क्यों हो रहा है, मुसलमानों पर परेशानी क्यों आ रही है। और जनाब मैं आपको बताऊं नबी के आशिक जो है ना माल पर नजर नहीं रखते। नबी के आशिक जो होते हैं वो ये नहीं देखते मैं गरीब हूं, अरे जिसके दिल में नबी का इश्क है सबसे ज्यादा अमीर है। कायनात में उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, क्या नाम है बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ये उन 10 सहाबा में से जिन्हें हुजूर ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी है, बेशक अशरा मुबशरा में है। हजरत अबू उबैदा मालूम है कितना प्यार करते हैं हुजूर से, और हाल क्या है हुजूर की बारगाह में अपने सगे बाप की गर्दन काट कर ले आए। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू उबैदा ये गर्दन किसकी लाया है? तो अबू उबैदा कहने लगे अपने बाप की काट कर लाया हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू उबैदा बाप की गर्दन क्यों काटती? तो कहा या रसूल अल्लाह आपके खिलाफ भोग रहा था, मैंने काट के रख दिया। अरे वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब भाई, बहुत खूब। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत कारी वैसरा साहिब क़िबला बरकाती नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके खिलाफ भोग रहा था मेरा बाप। आज गुस्ताख रसूलों से रिश्तेदारी की जा रही है, आज सहाबा के गुस्ताखों से बात की जा रही है। अरे जो नबी का नहीं हो सकता वो उम्मती का क्या हो सकता है? अरे जो नबी से प्यार करने वाला है उसे सीने से लगा लो, और जिसके दिल में नबी का इश्क नहीं है चाहे काबे का इमाम क्यों ना हो ठोकरों से उड़ा। जी जी हजरत, बहुत अगर नबी का इश्क नहीं है चाहे काबे में नमाज पढ़ाता है हमारा नहीं वो, आए वो हमारा हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। ये अबू उबैदा हैं। हजरत मुआज बिन जबल से इनकी बहुत पक्की दोस्ती थी। किन से? हजरत मुआज से।
अल्लाह अकबर। रोमियों पर जब इनका रोब कायम हुआ ना, रोमी आए हज़रत अबू उबैदा के पास सुलह करने के लिए। एक रोमियों ने जो है गवर्नर को भेजा अच्छा फाखरा लिबास पहना करके, और चंद जो है खादिम भी उसके साथ भेज दिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान हमें हल्के में ले लें। और अल्लाह अकबर, ये आते हैं खादिमों को लेकर के, ये सोच रहे थे कि हमारा रोब कायम हो जाएगा मुसलमानों पर कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत अमीर हूँ, बहुत बुलंद शख्सियत है मेरी। अल्लाह अकबर, ये आते हैं और इस फौज का, मुसलमानों की जो फौज है ना, इसका सिफा सालार कोई और नहीं हजरत अबू उबैदा है। इस फौज के जो सिफा सालार हैं वो हजरत अबू उबैदा आते हैं। ये आने के बाद में कहते हैं कि तुम्हारा जो सिपा सालार है वो कहाँ है? कहाँ होगा यहीं कहीं पर। तवज्जो करें, सिपा सालार जुमला क्या था आशिक रसूलों का, सहाबा का जुमला क्या था कि होगा यहीं कहीं। जब इतना सुना रोमी गवर्नर ने कि ये कह रहे हैं कि होगा यहीं पर कहीं, यार अजीब मसला है। अरे इतना बड़ा आदमी यहीं पर कहीं कैसे हो सकता है? उसके लिए तो अच्छा कब्र होगा, जी जी, उसके लिए तो एक कयामगाह अच्छी बनी हुई होगी। कहा नहीं नहीं, वो किसी बुलंद मकान में नहीं रहता, वो तो एक छोटे से झोपड़े में रहता है। अल्लाह अकबर, वो तो एक छोटे से झोपड़े में रहता है। अल्लाह अल्लाह, ये जाते हैं रोमी और जाने के बाद में अल्लाह अकबर हजरत अबू उबैदा को देखते हैं और देखते क्या है, इतनी बड़ी फौज का सिपा सालार जमीन पर बैठा है, जमीन पर बैठा है, और जमीन पर बैठा हुआ अपने तीर सीधे कर रहा है। कहा कि अबू उबैदा एक बात तो बताओ, जमीन पर क्यों बैठे हो? कहा ये जमीन वो है जिस पर मेरे बाप दादा बैठा करते थे, जिस पर मेरे बाप दादा बैठा करते। रोमियों ने सुलह भी की, तवज्जो करें, उस वक्त सुलह भी की, और अबू उबैदा की सादगी को देखा, और सादगी को देखने के बाद में जब सुलह करके वो जा रहे थे तो रास्ते में जो भी मिलता गया उस नबी के आशिक की तारीफ करते चले गए थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिक की ये क्या, ये होता है इश्क़ रसूल, ये होता है नबी से मोहब्बत का जो है अल्लाह अकबर तरीका। आज तो जनाब हाल इतना खराब है कि पीरों की कोठी भी देखने के काबिल है। समझ रहे बात को? पीरों की कोठी भी देखने के काबिल है। लोग कहें हम आशिक रसूल हैं। आज तो जनाब मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करना चाहूंगा, आज तो जनाब अगर कोई बुलंद शख्सियत वाला है, अगर मिंबर से पीछे रह जाए, जगह ना मिले बैठने के लिए, स्टेज पर बैठने के लिए जगह ना मिले, तो नकीब महफिल को सर उठा उठा के दिखाता है कि हजरत देख करके मुझे तारुफ करा दे मेरा, कि फला मौलाना साहब बैठे हैं स्टेज पर। जनाब ये हाल है लोगों का। वो जनाब अपने आप को नबी का सच्चा पक्का आशिक बनाओ। अल्लाह अल्लाह, फारूक आजम आते हैं अबू उबैदा की बारगाह में, हजरत अबू उबैदा के पास आते हैं और आने के बाद में कहते हैं अबू उबैदा आज तेरे घर आया हूँ, नाश्ता करा दे। जी 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 हजरत, बहुत खूब, तेरे घर आया हूँ, नाश्ता करा, आज नाश्ता करा, आज तू खाना वाना खिला दे। हजरत अबू उबैदा मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। अल्लाह अकबर, जब कोई दोस्त किसी दोस्त के घर जाता है तो नाश्ता होता ही है, मोहब्बत के जुमले थे, कहा खाना खिला, नाश्ता करा। अल्लाह अकबर, हजरत अबू उबैदा कहने लगे हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। आपने अपने थैले में हाथ डाला और रोटी के छोटे छोटे सूखे हुए 2 टुकड़े निकाले। अल्लाह अकबर, रोटी के छोटे छोटे सूखे हुए 2 टुकड़े निकाले, और निकालने के बाद में हजरत उमर को दे दिए, कहा ले खा ले, मेरे पास तो बस यही है। अल्लाह अकबर, फारूक आजम ने वो जुमले जब दांत के नीचे चबाना चाहा और खाने लगे, खाते खाते आंखों से अश्क बरसने लगे, रोने लगे और कहने लगे अबू उबैदा, दुनिया में लोगों को दुनिया ने अपने कब्जे में कर लिया है, एक तू ही ऐसा शख्स है जिसे दुनिया ने अपने कब्जे में नहीं किया है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तू ही ऐसा शख्स है जिसे दुनिया ने अपने कब्जे में नहीं किया है। यार बनो तो सही नबी के आशिक, बनो तो सही नबी से प्यार करने वाले। आज जनाब लोग अपने आप को दावे के साथ कहते हैं हम तो मुसलमान हैं। वही मुसलमान ऐसे होते, सहाबा के सामने जब हुजूर फरमाया करते थे ना कि सहाबा एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमान बेनमाजी होगा, तो सहाबा ताज्जुब करते थे कि मुसलमान और बेनमाजी। सहाबा ताज्जुब करते थे या रसूल अल्लाह, मुसलमान और बेनमाजी ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने आप को देखें कि हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, हम अपनी जिंदगी का जायजा तो लें। जनाब ये सहाबा का मिजाज था कि वो हैरत में पढ़ते थे कि मुसलमान और बेनमाजी। आप गूगल पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें ना आप, टिकटॉक स्टार, समझ रहे हैं आप, गूगल पे सर्च करें तो उनमें आपको 7 मुसलमान मिलेंगे। जी जी, टॉप स्टार में, टिकटॉक टॉप स्टार जो हैं उनमें 7 मुसलमान मिलेंगे आपको।
और जिनमें 2 लड़कियां भी हैं। हमारा हाल क्या है? हम नचनियों में आगे दिखाई दे रहे हैं। हम अल्लाह अकबर उन लोगों में आगे दिखाई दे रहे हैं जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं। जी जी। हम नमाजों में आगे नहीं है। आज कौम का जवान है जो कौम की बेटी पर गंदी निगाह डाल करके बेशी भेड़ियों की तरह, बेशी दरिंदों की तरह गंदी निगाहें डाल रहे हैं। मैं कहां से लाऊं मोहम्मद बिन कासिम जैसा शबाब? अरे कहां से आ सकता है खालिद बिन वलीद जैसा मिजाज लोगों के अंदर? कहां से आ सकता है नबी के उन आशिकों जैसा मिजाज? जब अल्लाह अकबर मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आए और उस हिंदुस्तान में आने के बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने अल्लाह अकबर औरतों की इज्जतों को बचाया। और जब खत आया ना मोहम्मद बिन कासिम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तो मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान से जाने लगे तो गैर मुस्लिम औरतों ने कदमों में दुपट्टे बिछा दिए थे और कहा था मोहम्मद बिन कासिम जाने नहीं देंगे, मोहम्मद बिन कासिम तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। तो लोगों ने पूछा था औरतों तुम तो गैर मुस्लिम हो, तुम्हारा तो इसके मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसे क्यों रोक रही हो? तो मोहम्मद बिन कासिम के कदमों में दुपट्टे बिछा करके उन औरतों ने उन लोगों से कहा था जो सवाल कर रहे थे, कहा कहते हो मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारे मजहब का नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम तुम्हारा नहीं है, इसे रोक क्यों रहे हो? अरे जैसी इज्जत की हिफाजत मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी की है, ऐसी इज्जत की हिफाजत हमारे धर्म के लोगों ने भी नहीं की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी वैसरा साहिब क़िबला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी इज्जत की हिफाजत हमारे धर्म के लोगों ने भी नहीं की है। अब मुझे बताओ आज मुसलमान ही मुसलमान की बेटी पर गंदी निगाह डाल रहा है। आज मुसलमान का बेटा ही अल्लाह अकबर अपनी कौम की बेटी पर गलत निगाहें डाल रहा है। जनाब मैं आपको बताऊं बेनमाजी और जिसकी निगाहों में गलाजत भरी हुई है वो कभी भी मैदान में दुश्मन का मुकाबला कर ही नहीं सकता। जिनकी निगाहों में तकद्दुस बाकी नहीं, निगाहें गंदी हैं, वो कभी मुकाबला नहीं कर सकते दुश्मन के। अल्लाह अकबर। आज मैं आपको बताऊं इस महफिल से उठकर जाओ ना तो अपने दिल को मुस्तफ़ा से लगा कर जाना। सुभान अल्लाह। अपने दिल को। आज लोग कहें बेटा बिगड़ गया, जनाब बिगड़ा नहीं बिगाड़ा गया है। बिगड़ा नहीं बिगाड़ा गया है। बाप शिकायत कर रहा है मेरा बेटा बिगड़ गया, हजरत तावीज दे दो। नहीं जनाब ये बिगड़ा नहीं तूने बिगाड़ा है। जब तेरा बेटा तेरी आंखों के सामने गाली बक रहा था तो तेरे कान बहरे हो गए थे। जब तेरा बेटा तेरी आंखों के सामने नाच रहा था तेरी आंखें अंधी हो गई थी। जब तेरा बेटा तेरी आंखों के सामने गाली बक रहा था उस वक्त तू कहां सो गया था? अरे जब तेरा बेटा गाली बक रहा था अल्लाह ने तुझे बाप बनाया था। मार के सीधा करता या डांट कर सीधा करता, चाहे खाना बंद करके सीधा करता, बाप बनाया है रब ने तुझे। तो तेरी जिम्मेदारी ये है औलाद की तरबियत अच्छी तरह से कर। आज शिकायतें करते हैं हमारी औलाद कहना नहीं मानती, हमारी औलाद हमारी बात नहीं मानती। और जनाब माने की कैसे बात? बचपन में अपने बच्चे को मुस्तफ़ा का तरीका बताया होता, अगर बचपन में मुस्तफ़ा प्यारे का तरीका बताया होता तो आज बुढ़ापे में तुम्हें लाठी ना दिखाता बल्कि खुद तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बन जाता। खुद तुम्हारे बुढ़ापे की बहुत खूब लाठी बन जाता। मगर जनाब दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जनाब अपने आप को सुधारो, अपनी जिंदगी को सुधारो। अपने अगर हम लोगों की तादाद अगर कम हो ना, मिसाल के तौर पर हमारी तादाद कम हो और दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो, तवज्जो करें, दिल में इश्क मुस्तफ़ा हो तो एक ही लाखों पर भारी है, एक ही लाखों पर भारी है। आज ऐसे लोग भी देखे गए हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े आलिम भी हैं और हम बहुत बड़े जानने वाले हैं, दानिशवर हैं, हम अक्लमंद हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ सहाबा पर भौंक कर चले जाते हैं और जाने के बाद में अपने घर बैठ जाते हैं। फोन किया जाता है कि आपने ये कहा है और कहा है तो आइए आप इस पर बात कर लें, गुफ्तगू कर लें, मुनाजरा कर लें। तो बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ। ऐसे भी हैं, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ। जी जी जी। मैं आपको बताऊं अगर नेक माँ का है, अगर एक बाप का है तो मैं
मैदान में आ जा, हम रजा वाले एक मैदान में, तू भी उसी मैदान में आमने सामने आ जा। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो रजा वालों से मुकाबला कर कर देख, अगर रजा वालों से मुकाबला कर कर तू चला गया तो जलील होकर जाएगा और नारा लगाता जाएगा, वादी रजा की गोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी उवैस रज़ा साहिब क़िबला बरकाती जिंदाबाद। 2-3 मिनट और सुन लीजिएगा, बस मैं ये बताना चाहूँगा ये कब होगा जनाब, हम अपना मिजाज ठीक कर लेंगे। हमारी शादियों में डीजे नहीं बजने चाहिए, हमारी शादियों में बाजे नहीं बजने चाहिए, हमारी शादियों में अय्याशी नहीं होनी चाहिए, हमारी शादियाँ ऐसी होनी चाहिए जैसे आशिक रसूल की शादी हुआ करती है। हमारी शादी के अंदर खुराफात नहीं होनी चाहिए। हमारी शादी को देख करके जमाने वाले कहे अगर शादी तो हर मजहब में होती है, जैसी शादी मुसलमानों में होती है ऐसी कहीं भी नहीं होती, ऐसी शादी होनी चाहिए हमारी। अल्लाह अकबर। याद रखना, दुनिया के अंदर अपना मिजाज तुमने इस तरह बना लिया। आज लोग कहते हैं जनाब कि आला हजरत को मानने वाले डीजे बजा रहे हैं। मैं कहता हूं जो डीजे बजाए वो आला हजरत को मानता ही नहीं। समझ रहे बात को? जो डीजे बजा रहा है, जो शादियों में अल्लाह अकबर डांस करा रहा है, वो आला हजरत को मानता ही नहीं। ओ बरेल भी डीजे बजाने शादी में, याद रखना जो डीजे बजाता है वो बरेल भी ही नहीं है। आला हजरत के मिशन को छोड़ दिया तो काहे का बरेल भी है। आला हजरत का मिशन तो ये था कि हर शख्स के दिल में मुस्तफ़ा का इश्क हो। याद रखना, बहुत लोगों ने मेहनतें की थी आशिक रसूल यानी इश्क रसूल लोगों के दिलों से निकालने की, बहुत मेहनतें की थी लोगों ने, मगर मेरे रज़ा की शान पर कुर्बान जब कलम चलाया ना तो ऐसा लग रहा था जैसे फारूक आजम की तलवार चल रही है। जब कलम चलाया ना, आज लोग दावा करते हैं हमारे अशरफ अली थानवी ने तो फतवा रशीदिया लिख दी। अरे क्या लिख दी तेरे अशरफ अली थानवी ने फतवा रशीदिया? मेरे रज़ा की फतवा रज़िया के सामने लेकर आ। इतनी जिल्दें हैं कि तब कर ही मर जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। समझ रहे बात को? आज लोग कहते हैं जनाब कि हम आशिक रसूल हैं, हम नबी से प्यार करने वाले। नहीं जनाब, आशिक रसूल तो वो होता है जिसका होलिया देख करके नबी का यानी आशिक की याद आ जाए और जिसका चेहरा देख करके अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाए। जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बस अपने मिजाज को इस तरह बनाओ ना, अपना मिजाज। आपके यहाँ पर मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करना चाहूँगा, नौजवान तबके के अंदर जो है बहुत शिकायत सुनी गई हैं, लिहाजा अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। ये जवानी ही है जनाब, इस जवानी में जितनी इबादत कर लोगे ना, यही इबादत कामयाब है तुम्हारी। बुढ़ापे में बात नहीं बनती, बुढ़ापे में तो अपना आपा ही नहीं संभलता इंसान से, तो जनाब बुढ़ापे में इबादत क्या कर पाओगे। किसी ने कहा था कर जवानी में इबादत, कायली अच्छी नहीं, फिर बुढ़ापे में बात बनती नहीं। अपने आप को सुधारें और अपनी ज़िंदगी को सुधारें। मैं आखिर में जाते हुए आपसे एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, 4 गैर मुस्लिम बैठे हों और 4 मुसलमान बैठे हों, समझ रहे हैं? 4 मुस्लिम बैठे हों और 4 गैर मुस्लिम बैठे हों, 4 मुसलमान बैठे हों। जो मुसलमान है उसके हाथ में भी कड़ा है, तवज्जो करें, जो मुसलमान है उसके हाथ में भी कड़ा है और जो गैर मुस्लिम है उसके हाथ में भी कड़ा है। जो गैर मुस्लिम है उसकी कटिंग भी स्टारों की तरह और जो मुस्लिम है उसकी कटिंग भी स्टारों की तरह। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहचान कैसे हो कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है? आज पहचान होती है कल्चर से, पहचान होती है लिबास से, पहचान होती है हुलिये से। हमारा हुलिया ही गैर मुस्लिमों की तरह है जनाब। नहीं, नबी वालों की तरह हुलिया बनाओ, अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि देखने वाला कहने पर मजबूर हो जाए, अरे जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। अपने हुलियों को ऐसा बना लो कि जैसे नबी के गुलामों ने बनाया था और इतने उरूज पर पहुंच गए थे
कि जब नबी से इश्क कर लिया था ना तो बिलाल के सीने पर पत्थर रखा हुआ था, बिलाल के ऊपर कोड़े बरस रहे थे, बिलाल से एक ही मुतालबा किया जा रहा था, बिलाल छोड़ नबी का कलमा पढ़ना। तो बिलाल ने कहा था मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, नबी का इश्क नहीं निकाल सकता, खून का एक एक कतरा निकाल सकता है मगर दिल से मदीने वाले मुस्तफा को नहीं निकाल सकता। बिलाल ने नबी का इश्क दिल में फंसा करके जब जिंदगी को गुजारना शुरू किया तो बिलाल नबी की बारगाह में आने से पहले उमैया के गुलाम थे और लोग कहते थे बिलाल तो मामूली सा गुलाम है, और जब नबी के दरबार में आ गए ना तो बिलाल को काबे की छत पर खड़ा कर दिया गया। लोगों ने पूछा बिलाल ये तो बता, अब तक तो गुलाम था, कोड़े बरस रहे थे, आज काबे की छत पर कैसे खड़ा हो गया? तो बिलाल का जुमला यह था, दुनिया वालों सुनो, जब तक दुनियादार का गुलाम था तो जमाने की नजरों में एक मामूली शख्स था, और जिस दिन से मदीने वाले का गुलाम बन गया हूं तो अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमा दी कि आज काबा भी कदमों को चूम रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह, काबा भी बहुत कदमों खूब, को चूम रहा है। सुन्नत। तो अपने आप को नबी का आशिक बनाओ कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ